अहम खबर से आगाज करते हैं। आपको बताया कि चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलेगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना में सजा के खिलाफ अपील की आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच अपील की समाअत करेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने बज़ाहिर हाई कोर्ट की हुक्म अदूली की। चेयरमैन पीटीआई 5 अगस्त से जेल में है। हाई कोर्ट अपीलों पर पहले फैसला करे। सजा मौतली की अपील हाई कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर है। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना मुनासिब है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादियो नजर में ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में गलतियां की हैं। चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं गया। 3 मरतबा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। हम मुदाखलत नहीं करेंगे। हाई कोर्ट अपीलों पर समाअत करे, अदालत आलिया में होने वाली प्रोसीडिंग को देखेंगे, फिर मुकदमा सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने फैसले से कबल 3 बार मुलजिम को मौका दिया था। मुलजिम की अदम हाजिरी पर ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला जारी किया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर ने इस्तफसार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हक के दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे दिया। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि आपका केस तो अब ट्रायल कोर्ट में जेर इल्तवा नहीं, आपका केस सुनकर अब हम कहां भेजेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप आहिस्ता आहिस्ता हमें समझाएं। आप कहते हैं पहले मामला मजिस्ट्रेट उठाएगा, फिर ही सेशन कोर्ट में ट्रायल होगा, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा जी मजिस्ट्रेट पहले देखेगा कि केस बनता भी है या नहीं। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त का फैसला चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला मातहत अदालत को वापस भेजा था। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस का ट्रायल मुअत्तल करने की भी इस्तदा कर रखी है। साबिक चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने में लगे रहे मौजूदा चीफ जस्टिस चेयरमैन पीटीआई को बचाने के लिए सरगर्म है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, बोले सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के बारे में अंदर से गवाहियां आ रही हैं। चेयरमैन पीटीआई के लिए चीफ जस्टिस अपने करियर को दांव पे लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साकिब निसार, खोसा, इजाजुल हसन और शेख अजमत सईद और एक दूसरे वो जो जज थे 5वें, वो इसी बात के ऊपर लगे हुए थे कि नवाज शरीफ को अंदर भी करना है और डिस्क्वालीफाई भी करना है और इसकी हुकूमत भी ख़त्म करनी है। क्या कुछ नहीं किया हमारे ख़िलाफ़, और जो कुछ किया है उस सारी की गवाहियाँ भी आ रही हैं, उनके अपने इदारों के अंदर से आ रही हैं। यानी फ़र्क देखें आप, उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे और आज के चीफ जस्टिस इमरान को बचाने पे लगे हुए हैं, और जानते हैं कि ये बंदा करप्ट है। इसने पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तानी कौम के अखलाकियात को तबाह किया, और अपोजिशन को जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया, ट्रीट किया अपने वज़ारत उज़्मा के ज़माने में, जब ये लीडर दी अपोजिशन थे, सिवाय धरनों के, एहतजाजों के, इन्होंने कुछ नहीं किया। इमरान खान के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी कैरियर को दांव पे लगा रहा है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का चीफ जस्टिस पर चेयरमैन पीटीआई की वकालत का इल्जाम। ट्विटर पैगाम में लिखा कि चीफ जस्टिस का चेयरमैन पीटीआई की वकालत करना चेयरमैन को अच्छा नहीं बना सकता। ऐसा करने से चीफ जस्टिस का अपना तासुर खराब होगा। जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुना दिया है तो आज हाई कोर्ट के इंतजार की भी क्या जरूरत है। साबिक वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया कि अभी कौम गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का इंतजार फरमाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक और केस में गिरफ्तार करने की तैयारियां कर ली गई हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार और तफ्तीश करने की इजाजत दे दी है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने गिरफ्तारी और तफ्तीश करने की दरख्वास्त की थी और उनको इजाजत दे दी गई है। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए तमाम मुकदमात लाहौर या पेशावर मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें जेल में रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि वो इंतखाबात में हिस्सा ना ले सकें। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए।
चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वकील सरदार लतीफ खोसा की वसातत से दायर दरख्वास्त में चेयरमैन पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए, मेरे खिलाफ तमाम इंक्वायरीज और ट्रायल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुंतकिल किए जाएं और तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। चेयरमैन पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेरे खिलाफ तासुब के बारे में ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मुझे जेल में रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि मैं इंतखाबात में हिस्सा न ले सकूं। मुझे मेरे कानूनी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि जज हुमायूं दिलावर मुझे सजा देने के लिए तैयार था, इसलिए मेरा मुकदमा उसके पास भिजवाया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर जज हुमायूं दिलावर ने मुझे सजा सुनाई। आम इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया है और खत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज सदर के साथ मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि आम इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख तय की जा सके। पैसे के लिए आज इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए मुशावरती अमल शुरू। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई या उनके नुमाइंदे और सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान को भी आज बुला लिया। शहबाज शरीफ को 25 अगस्त और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 29 अगस्त का दावतनामा भेजा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, आम इंतखाबात की तारीख के लिए मुशावरत की दावत। इलेक्शन कमीशन ने खत पर गौर के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे गए खत में मुलाकात की दावत दी गई है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 रोज में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत के खत के मुतालिक मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में सदर मुमलिकत से मुलाकात करने या ना करने बारे हतमी फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी रोड मैप के हवाले से सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज। मुख्तलिफ सियासी जमातों को खत लिखती है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखे गए खतूत में मुलाकातों के जरिए आम इंतखाबात के इनेकाद और इलेक्शन शेड्यूल पर बात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को 24 अगस्त 2 बजे, मौलाना फजल रहमान को 24 अगस्त दोपहर 3 बजे, नून लीग को 25 अगस्त 11 बजे और पीपल्स पार्टी को 29 अगस्त दोपहर 3 बजे बुला लिया। अमरीकी कांग्रेस के रुकन डैरन लाहूद की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती और पार्लिमानी रवाबित में इजाफे पर तबादले ख्याल किया गया है। चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी ये कहते हैं कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इश्तराक पर अमरीकी हुकूमत के मशकूर है। अमरीकी कांग्रेस मैन ने पुरअमन खत्ते के लिए पाकिस्तानी अवाम और अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें अब जान निकालने लगी हैं। ड्रैप ने 25 अद्वियात की नई कीमतों का तयन कर दिया है। नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। पैरासीटामोल की 20 गोलियों की नई कीमत 192 रुपये मुकर्रर कर दी गई है और मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्विन की कीमत 1700 रुपये और कैंसर का इंजेक्शन बोटीजोम की कीमत 17,513 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली ज़िरबैक्सिका की कीमत 15,356 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। कैंसर के इलाज की नई दवाई लोरिका की कीमत 8,40,857 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। दमे के मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाने वाले इनहेलर की कीमत 1,390 रुपये हो गई है, जबकि हेपेटाइटिस के एक इंजेक्शन की कीमत 10,275 रुपये मुकर्रर कर दी गई। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें जान निकालेंगी। इंतहाई अहम अद्वियात की कीमतें अब आसमान से बातें करने लगी। रैब की जानिब से जान बचाने वाली 25 अद्वियात की नई कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन जारी, जिसके मुताबिक पैरासीटामोल की 20 गोलियों की नई कीमत 192 रुपए, मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्विन की कीमत 1007 रुपए, कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन बोटीजोम की कीमत 17,513 रुपए और इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली ज़िरबैक्सिका की कीमत 15,356 रुपए कर दी गई। दमे के मरीजों के इस्तेमाल के लिए इनहेलर की कीमत 1,390 रुपए, जबकि हेपेटाइटिस के एक इंजेक्शन की कीमत 10,275 रुपए मुकर्रर कर दी गई। आवाम ने जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुक्मरानों ने उनसे जीने का हक भी छीन लिया है। हालात ये हो चुके हैं कि एक वक्त की जो है ना रोटी वो मुयस्सर है
और जो मेडिसिन खा रहा हूँ वो भी कहता हूँ एक दिन छोड़ के दूसरे दिन खा लूँ ताकि मैं मकरूज ना हो जाऊँ। हम तो इनको ये कहते हैं खुदारा हमारी जगह पे खड़े होकर देखें जो 500-700 रुपया मजदूरी लेते हैं। रैब की जानिब से नई रजिस्टर्ड होने वाली कैंसर के इलाज की दवा लोरिका की कीमत 8,40,857 रुपए मुकर्रर की गई। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान फार्मासिस्ट लीगल फोरम का कहना है कि फेफड़ों के कैंसर की दवा इंडिया में 2,90,000 की है, जबकि पाकिस्तान में इसकी कीमत तकरीबन 8.5 लाख रुपए है। महंगाई के चक्के में पिसे आवाम को बिजली के मजीद झटके। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए बिजली का फी यूनिट मजीद ₹5.40 महंगा कर दिया गया है। नेपरा ने चौथी सहमाही के लिए डिस्कोस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अगस्त में बिजली के भारी बिल आने पर शहरी सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में भरपूर एहतजाज किया गया। बेबस अवाम पर बिजली का एक और बम गिरा दिया गया। फी यूनिट मजीद ₹5.40 महंगा। अगस्त में भारी बिल आने पर शहरी आपे से बाहर हो गए। शहर शहर मुजाहरे किए। नेपरा ने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए ₹5.40 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की सरबराही में डिस्कोस की दरख्वास्त पर समाअत हुई। हुकाम ने इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता साल के निस्बत रवां साल तकरीबन 5 अरब यूनिट कम इस्तेमाल हुए। चेयरमैन नेपरा ने इजाफी बोझ पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि सार्फिन से इतनी बड़ी रकम वसूल करने जा रहे हैं। मेंबर नेपरा रफीक अहमद शेख ने कहा कि बिजली की तलब कम और डिस्कोस की कारकर्दगी मायूस कुन है। वजारत तवानाई हुकाम ने कहा कि बिल बहुत ज्यादा होंगे तो बिल वसूलियों में कमी का खदशा है। दलाइल मुकम्मल होने पर नेपरा ने बिजली ₹5.40 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अगस्त में बिजली के भारी बिल आने पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। रिलीफ मिलेगा या मौत के करीब जाएंगे। लोगों का बेड़ा गर्क करता फड़ के लोगों ने चीज़ा वेच अपना बिजली का बिल देता हुआ। हम बच्चों की रोटी पूरी करें, ये बिजली के बिल पूरे करें। मेहरबानी फरमा के हमारे ऊपर रहम किया जाए। पहले बिल बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, फिर ऊपर से फिर 5 रुपये बढ़ा दिए, तो ये तो ज्यादती है। ये हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए। मकान का किराया दवा, बिल दवा, कोई खा भी वहाँ की करा। हम अपना पेट पालें या बच्चों का पालें या बिजली के बिल दें हम लोग। सनती शहर फैसलाबाद में बिजली बिलों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। सादिकाबाद में बिजली के बिलों के खिलाफ शहरियों ने वापडा ऑफिस पर पथराव किया और LP रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। उधर लियाकतपुर में भी शहरियों ने बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है। बटग्राम में चेयर लिफ्ट में फंसे बच्चों को बचाने पर खुशी है। हमीद सुमरो की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कराची में दूसरा दिन। निगरान वजीर आला सिंध और MQM के वफूद से मुलाकातें की। वजीर आजम गवर्नर हाउस पर लगी घंटी से भी मुतासिर हुए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदले जहांगीरी का सुना था, ये बहुत अच्छा इकदाम है। पूरे वजीर आजम हाउस और पूरे निज़ाम को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जबरदस्त। दूसरी जानिब निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के अलावा पीपुल्स पार्टी के वफद ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की। इस मौके पर सियासी सूरत हाल के अलावा मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। उधर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से MQM वफद और गवर्नर सिंध से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक मुत्तहिदा ने बिजली की कीमतों में इजाफे, लोड शेडिंग और स्ट्रीट क्राइम्स का नोटिस लेने का मुतालबा किया। वफद ने हल्का बंदियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अनवारुल हक काकड़ ने गवर्नर हाउस के बाहर मरकजी गेट पर लगी उम्मीद की घंटी का मुआयना करते हुए गवर्नर सिंध की अवामी मसाइल के हल की काविशों को सराहा। कैमरामैन उमेर खान के साथ हमीद सुमरो, GNN कराची। तहरीके इंसाफ की कानूनी टीम के सीनियर रुकन शेफ शाहिद निगरां हुकूमत पर भी बरस पड़े। बोले कि ये हुकूमत भी साबका फाशिस्ट हुक्मरानों के तर्ज अमल पर चल रही है। साबित हो गया कि शहबाज शरीफ साइफर साजिश के तहत अवाम पर मुसल्लत हुए। पॉलिसीज कंटिन्यू कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ की फाशिस्ट हुकूमत ने पॉलिसियाँ रखी हुई। आज आपकी गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्या है? और वो जो अरस्तू और अफलातून थे जो कहते थे कि हम महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए हैं, हमने रियासत की बजाय, हमने सियासत की बजाय रियासत को बचाया। एक्चुअली वो साइफर के कंटेंट्स लीक होने के बाद साबित हो गया है कि वो एक साजिश के तहत लाए गए थे। उन्होंने रियासत की जड़ें खोखली कर दी।
रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ ने चेयर लिफ्ट मामले पर सोशल मीडिया को रियासत के लिए खतरनाक करार दे दिया। कहते हैं रियासत के खिलाफ एक सोच पैदा की गई, हल सिर्फ एक है कि कौम को हक़ाइक़ बताए जाएं कि किस तरह नवाज शरीफ जैसे मकबूल लीडर की जगह एक शख्स को कबूलियत दी गई। ऐसे फैसले दिए जाएं जिससे माजी की कोताहियों का अजाला हो। ये कहना था मियां जावेद लतीफ़ का। चेयर लिफ्ट के जो फंसने के बाद जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया वो कभी भी दूर नहीं हो सकेगा और उससे रियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये आप उस भयानक साजिश का, उस भयानक प्रोजेक्ट बनाने वालों की जो मनसूबाबंदी थी उसके नतायज आपको सामने आ रहे हैं। तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज हकायक कौम के सामने रख दिए जाएं, कौम को बता दिया जाए कि मकबूल लीडरशिप को तोड़कर जब कबूलियत वाले लोगों को लाया जाता है तो उससे रियासत को इस तरह नुकसान पहुंचता है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू कहते हैं कि डिजिटल मरदमशुमारी इमरान खान का फैसला था, ये मरदमशुमारी हो गई है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का शेड्यूल असर नौ तश्कील देकर इसे जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने बजट में मंजूर मंसूबे मुंजमद करने को भी गलत इकदाम करार दिया। वो कराची डिवीजन के सदर सईद गनी के हमरा बिलावल हाउस कराची भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शुमारी करवाई पीडीएम की हुकूमत के दौरान हुई। मर्दमशुमारी का फैसला पीडीएम ने नहीं किया था, वो फैसला किया था इमरान खान की काबीना ने। हमारा एतराज था पिछली मर्दमशुमारी पर, हम कहते थे कि जी रैंडम चेक कराओ और उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अप्रूव कराओ। हम तो ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन फिर से रिवाइज करे अपने शेड्यूल को। जो एक एक महीना एतराजात के लिए और फैसलों के लिए रखा गया है उसको कम कर सकती है। रिप्रेजेंटेशन देना उनका काम हो गया है और ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तकाजा है तो फिर वो अपने रिवाइज करें शेड्यूल को और इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान के लिए जल्दी, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत की पटड़ी पे फिर आना है। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सोशल मीडिया सहाफ़ियों पर हल्के फुल्के अंदाज में तनकीद। प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी में खिताब करते हुए कहा कि खबर और राय में फ़र्क करना सीखें। खबर सच है जिसे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, जबकि राय से इख्तलाफात किए जा सकते हैं। जिसका बिलखसूस आइन में जिक्र नहीं है मगर इम्प्लाइड जिक्र है वो है सच। एक ट्रूथ होता है, एक सच्चाई होती है, एक होता है ओपिनियन। मैं आपके सच से इनकार नहीं कर सकता हूं। आप ये कहेंगे मैं खड़ा हूं इस वक्त, ये एक हो गया, आपने बयान किया सच। एक राय हो गई कि मुझे खड़े होकर खिताब नहीं करना चाहिए था, मुझे बैठ के करना चाहिए था। इसमें ज़रा सा मैं देखता हूं अक्सर और बेशतर तफरीक आप लोग भूल जाते हैं और वजाहत करना बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये तो खबर है और ये मेरी राय है। अब मेरी राय से दूसरे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरे ख्याल में सच से कोई इख्तलाफ नहीं कर। दुनिया में जो मीडिया है उसमें ओपिनियन पीस राइटर्स आर नॉट जर्नलिस्ट। राय मेरे हिसाब से कम थे, मगर राय दे तो मेरे बताए ये मेरी राय है।